हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सर्वर टीकी मैथ पर। आज मैं आपके सामने एवरेज पार्ट 1 लेकर आया हूँ। इसके अंतर्गत औसत से संबंधित सभी बेसिक जानकारी देने का प्रयास करूँगा। तो जब तक वीडियो शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल कर दें, जिससे कि सभी नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि औसत क्या है। इस सभी प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षाओं में औसत संबंधित क्वेश्चन एक न एक दिया जाता है। तो औसत देखते हैं हम कि यदि कोई व्यक्ति 3 दिन में अगर पहला दिन 100 रुपया कमाया, दूसरा दिन 200 रुपया, तीसरा दिन 300 रुपया, तो 3 दिन का कुल मजदूरी जो होता है 300, 2, 500, 1, 600। इसका औसत पूछा जाए कि औसत क्या है। इसमें हो जाएगा 100 प्लस 200 प्लस 300 बटा 3 दिन टोटल रुपया अमाउंट जोड़ देंगे और दिन टोटल जोड़ेंगे। तो इसमें हो जाएगा 200, 1, 3, 3, 600 बटा 3, यानी कि 200 रुपया उसका औसत दैनिक औसत एक दिन के जो मजदूरी हुई वो 200 रुपया होता है। इसी को हम औसत कहते हैं। अब इसका उदाहरण लेते हैं। जैसे कि 12, 13, 15, 17, 18 का औसत। अब इसका औसत ज्ञात करना है। तो इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले देखेंगे संख्या क्रम से है कि नहीं। तो 12 के बाद 13 1 बढ़ा, 13 के बाद 15 2 बढ़ा, फिर 2 बढ़ाए 17, फिर 1 बढ़ाए। तो ये क्रम से नहीं है। क्रम से नहीं है तो ये सारी संख्या को हम जोड़ लेंगे। 12 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 18 बटा में जितने संख्या है उससे हम भाग दे देंगे। 1, 2, 3, 4, 5 संख्या है तो 5 से डिवाइड करेंगे। अब सब जोड़ लेते हैं। 8, 7, 15, 5, 20, 3, 23, 24, 25, 2 हासिल, 2, 1, 3, 1, 4, 5, 6, 7, 75 बटा 5, 15 औसत हो गया इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 5, 8, 11, 14, 17 का औसत। इसमें देखिए कि जो दिया है औसत के लिए क्वेश्चन, इसमें क्रम से संख्या है, यानी कि 5 के बाद 3 बढ़ा 8, 8 के बाद 3 बढ़ने 11, 11 में 3 बढ़ा देंगे तो 14, 14 में 3 बढ़ाए तो 17। तो ये क्रम से, तो जब क्रम से रहे तो उसमें औसत निकालने का बहुत ही आसान तरीका है। इसका औसत हो जाएगा 11 आंसर हो जाएगा। जो बीच में है वो औसत हो जाएगा। दूसरा उपाय है इसमें कि शुरू वाला लास्ट वाला जोड़ देंगे। 5 प्लस 17 बटा 2, 22 बटा 2, 11 हो जाएगा। जो बीच में रहेगा वही औसत हो जाएगा। या तो शुरू वाला लास्ट वाला जोड़ेंगे दोनों और 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा औसत। तीसरा उपाय है कि सभी को जोड़ के 5 से डिवाइड करेंगे, लेकिन हम आसान विधि अपनाएंगे। अगर क्रम से दिया तो सबसे आसान तरीका यही है कि बीच में देख लेंगे वही औसत होगा, या शुरू वाला लास्ट वाला जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रारंभ से 20 तक के सभी प्राकृत
संख्याओं का औसत ज्ञात करें। यानी 1 से लेकर 20 तक संख्या दे दिया गया, उसका औसत निकालना है हमको। तो कैसे बनाएंगे इसको? 1 से 20 तक के औसत, तो एक क्रम से संख्या होता है, 1 2 3 20 ये संख्या है। तो इसमें हम शुरू में 1 ले लेंगे, लास्ट वाला 20 ले लेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। 21/2 10.5, यानी कि 20 तक के सभी प्राकृत संख्या या प्रथम 20 प्राकृत संख्या का औसत जो होगा 1 + 20/2। जब दो संख्या लेकर के हम बनाएंगे औसत, तो 2 से डिवाइड करते हैं, और टोटल जब 1 से लेकर 20 तक संख्या जोड़ेंगे तो फिर 20 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रारंभ से 10 तक के सभी प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत। इसमें 1 से 10 तक के सभी प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत पूछा गया है। तो हमने संख्या पद्धति में बताए थे कि 1 से 10 तक के प्राकृत संख्या के वर्गों का योग क्या होता है। तो सभी के योग में जितना है 10 वो प्राकृत संख्या है, तो 10 से डिवाइड करेंगे। तो 1 से 10 तक यानी कि 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 10 के स्क्वायर, इसी का औसत पूछा गया है। तो 1 से लेके 10 तक के प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग होता है 10 × 11 × 21/6, ये योग होता है। इसमें हम क्या करेंगे कि संख्या क्या वो है, 10 गो है, तो 10 से डिवाइड करेंगे। 10 यहाँ कट गया, 3 दूना 6, 3 7 21, 77/2 38.5, यही आंसर आता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत ज्ञात करें। 10 प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत, तो ये क्या होता है कि 1 के क्यूब, 2 के क्यूब, 3 के क्यूब और 10 के क्यूब का औसत। शब्द में देगा इसे या अंकों में लिखेगा तो इसे लिखा जाएगा इसका औसत। तो 1 से 10 तक के सभी प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल के लिए हम संख्या पद्धति में बता चुके हैं। तो 10 × 11/2 का होल स्क्वायर, ये योग होता है। कितनी संख्या है? 10, 10 से डिवाइड करना है हमको। तो 10 2 5 10, 55 का स्क्वायर बटा 10, 55 × 55/10। 55 में 55 से गुना करेंगे तो 25 25, 5 6 का 30/10, 302.5, यही आंसर आएगा इसका। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कि प्रथम 20 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। प्रथम 20 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो विषम संख्या एक क्रम से होता है, 20 विषम संख्या। तो 20 विषम संख्या का औसत, तो n विषम संख्या का औसत 20 आंसर ही होता है। जितने विषम, अगर 10 विषम संख्या का औसत कोई पूछे तो 10 आंसर, 15 विषम संख्या का औसत तो 15 औसत। कैसे बनाएंगे? अगर हम नियम भूल गए तो इसमें क्या करेंगे, 3 गो संख्या लिख के देखेंगे, 1 3 5। तो इसमें औसत क्या होगा,
देख रहे हैं कि क्रम से संख्या है 1 3 5 क्रम से है। औसत इसका क्या होगा, तो बताए हैं कि जो क्रम से संख्या हो तो उसमें जो बीच में होता है वही औसत होता है। तो 3 औसत, यानी 3 को विषम संख्या का औसत जो होता है 3। अगर 5 लिखा जाए यहाँ 1 3 5 7 9, 5 को संख्या लेने का औसत देखिए यहाँ, तो ये भी क्रम से है तो औसत क्या हुआ, इसका 5 आंसर आता है। यानी 5 विषम संख्या का औसत 5, तो यहाँ 20 विषम संख्याओं का औसत 20 होता है, यानी n विषम संख्याओं का औसत n होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। प्रारंभ से 25 तक के सभी विषम संख्याओं का औसत, इससे पहले था कि 20 विषम संख्या का औसत है, 25 तक के सभी विषम संख्या, तो तक लगा दिया, तो तक के मतलब 1 से शुरू होगा, संख्या 25 से लास्ट होगा, तो 1 शुरू 25 लास्ट बटा 2, 26 बटा 2 13। बहुत ही आसान तरीका है, बस बिना कलम के भी बना सकते हैं हम। 1 से 25 है तो 1 का 25 जोड़ दिए 26 है, आधा कर दिए तो 13 औसत निकल गया इसका। अगर पूछा जाए कि 51 तक के सभी विषम संख्याओं का औसत, तो 1 से शुरू होगा विषम संख्या, लास्ट होगा 51, 1 प्लस 51 बटा 2 करेंगे, यानी 52 बटा 2 तो 26 हो जाएगा। 15 तक के विषम संख्याओं का औसत, तो 1 से शुरू 15 से लास्ट, 15 1 16 बटा 2 तो 8 हो जाएगा। यानी कि कितनों तक लगा के दे तो ही बनेगा। अब 25 अगर इसमें दिया जाता कि प्रथम 25 विषम संख्या का औसत, तो 25 आंसर होता, क्योंकि 25 विषम संख्या के लिए हमको 1 से लेकर 50 तक के संख्या के बीच में निकालना होगा। 1 से 50 तक प्राकृतिक संख्या लिखिएगा तो उसमें आपका 25 को सम संख्या, 25 को विषम संख्या आएगा। तो ये सम विषम संख्या क्या हो गया। अब सम संख्या के देखते हैं। प्रथम 20 सम संख्या औसत, प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत, तो 20 सम संख्याओं का औसत होता है यहाँ पर 21 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत, तो 20 सम संख्या का औसत क्या होगा, 21 आंसर हो जाता है। 10 को सम संख्या का औसत 11, 15 को सम संख्या का औसत 16। इसमें देखें कैसे 21 होता है। 3 को सम संख्या लिख करके देखते हैं, 2 4 6, 2 4 6। इसमें 3 संख्या है, औसत कितना है, तो हम बताए थे कि अगर क्रम से संख्या हो तो बीच वाला जो संख्या होता है वही औसत होता है 4। यानी कि 3 को सम संख्या है तो उसका औसत आता है 4, तो जब 20 को सम संख्या है तो औसत आएगा 21। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। प्रारंभ से 20 तक के सभी सम संख्याओं का औसत, इससे पहले वाला क्वेश्चन में था कि 20 से सम संख्या का औसत, यहाँ 20 तक, दोनों में फर्क है। 20 तक के मतलब है कि 2 से शुरू होगा सम संख्या, 20 से लास्ट होगा बटा 2, 22 बटा 2 11। अगर 50 तक के सम संख्या का औसत पूछा जाए तो 2 प्लस 50 बटा 2 यानी 52 बटा 2 26। अगर 100 तक कहा जाए कि प्रारंभ से लेकर 100 तक के सभी सम संख्याओं का औसत बताइए,
तो 2 से शुरू होगा, 100 से लास्ट होगा, 102/2 करेंगे तो उसमें कितना आएगा 51। बहुत ही आसान तरीका है, इसमें कलम चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बस देखते साथ आंसर मार दीजिएगा। 1 से 2 सेकंड में आंसर बनाया जा सकता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत, 10 अभाज्य संख्याओं का औसत। तो अभाज्य संख्या क्रम से नहीं होता है, तो इसमें हम 10 को अभाज्य संख्या लिखेंगे और 10 से डिवाइड करेंगे। पहली अभाज्य संख्या 1, 2 से शुरू होता है अभाज्य संख्या। संख्या पत्ते में हम बताएं कि इसको अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या का मतलब है जिसका काटने वाला 2 हो, 2 अपवर्ग तक होना चाहिए, इसमें 2 से कम भी नहीं होना चाहिए, 2 से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वो 2 होती है। 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 7, 11, 13, 17, 19, 1 2 3 4 5 6 7 8, 19 के बाद 23, 29। एक बार फिर देख लेते हैं। 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, उसके बाद 24, 25, 26, 27, 28, 29। अब इसको जोड़ देंगे और 10 से डिवाइड कर देंगे। तो 9 3 12, 12 9 21, 21 7 28, 29 31, 32, 32 7 39, 40 44, 45 46 47 47 49, 4 4 2 6 2 8 1 9 10 11 12, 12.9 यही आएगा आंसर इसका। तो अभाज्य संख्या में कोई क्रम से नहीं होता है, इसमें जोड़ना ही पड़ता है। तो अभाज्य संख्या से संबंधित क्वेश्चन देगा तो बहुत से बहुत ज़्यादा देगा, तो 8 संख्या 10 संख्या 5 संख्या ही देता है, इससे ज़्यादा नहीं देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीन के प्रथम 9 गुणजों का औसत, गुणज का औसत, 3 के प्रथम 9 गुणज का औसत। तो 3 से शुरू होगा और 3 27 से लास्ट होगा बटा 2, 30/2, 15। गुणज क्या होता है कि 3 6 9 12 यही गुणज होता है। इसमें जो पहाड़ा हम लोग लिखते हैं 3 का तो गुणज ही होता है। तो किसी टाइप से गुणज, अगर 7 के प्रथम 5 से गुणजों का औसत पूछे, जैसे लेते हैं 7 के प्रथम 5 गुणजों का औसत। तो शुरू करते हैं 7 से, 7 5 35 लास्ट हो जाएगा बटा 2, 42/2, 21। यही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लगातार 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 17 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें।
दिया हुआ है कि पांच क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 17 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो इसमें औसत दे दिया 17, तो 17 बीच में आ जाएगा। तो 17 के आगे पीछे देख लेते हैं संख्या 2 गो। 17 के बाद 19, 19 के बाद 21, 17 से पहले आएगा 15 और 15 से पहले आएगा 13, यही संख्या है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? 21, 21 आंसर हो जाएगा। बताए हैं कि जो क्रम से संख्या होता है तो जो बीच वाला होता है वही औसत होता है। तो 5 संख्या है तो 5 है, तो 17 औसत है, 17 बीच में आएगा, 2 को इधर आएगा आगे, 2 को पीछे संख्या आएगा। एक दूसरा तरीका से बनता है कि पहली संख्या x, दूसरी संख्या x+2, तीसरी x+4, इस टाइप से। लेकिन इसमें लंबा समय लगेगा, उतना एग्जाम में समय नहीं रहता है, वहाँ समय का ही महत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। चार क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 24 है, तो सबसे बड़ी संख्या दिया हुआ है कि चार क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 24 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। देखिए यहाँ है विषम संख्या, लेकिन यहाँ दे दिया सम संख्या, तो 24 तो सम संख्या नहीं है, तो 24 की एक आगे एक पीछे संख्या लेंगे। 24 के पहले क्या होगा? 23, और 23 और 24 के बाद आगे संख्या हो जाएगा 25, यानी 2 संख्या हमको मिल गया। अब बच गया 2 और संख्या, तो 25 के बाद एक हो जाएगा 27, और 23 के पहले हो जाएगा 21, यही संख्या है, इसी का औसत है जो 24 है। देखिए शुरू वाला लास्ट वाला जोड़िए, 27 से 21 जोड़िएगा तो 20 20 40, 7 1 8 48, 48 बटा 2 कीजिएगा तो 24 आएगा ऐसा औसत। तो यहाँ विषम संख्या दिया, लेकिन यहाँ दे दिया सम संख्या 24, तो 24 के आगे पीछे के विषम संख्या ले लेंगे, तो 2 को आ गया, बच गया 2 को इधर, 2 को इधर, एक इधर एक इधर आ गया। अगर 6 संख्या रहेगा तो बीच में 2 को सजा देंगे और 2 आगे 2 पीछे लिख देंगे। इसमें पहली संख्या या दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या, कोई भी संख्या पूछा जा सकता है, इसका जवाब दे सकते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांच क्रमागत सम संख्याओं का औसत 40 है, तो सबसे छोटी संख्या बहुत ही आसान तरीका है। यहाँ पर 5 क्रमागत सम संख्या, 5 क्रमागत सम संख्या का औसत 40 है, तो 40 तो बीच में हो जाएगा, बाकी बचा 4 संख्या, तो 2 आगे 2 पीछे, 42 44, इधर 38 और 36। अब इसमें जो संख्या पूछे तो पूछा गया सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या 36, आंसर आ गया। बिना लिखे हुए भी बिना कलम से ही बना सकते हैं कि 40 है तो 40 के पीछे सबसे छोटा देखना है, तो 38 और 36, 36 आंसर बना देंगे इसका हम। छह क्रमागत सम संख्याओं का औसत 25 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। इस टाइप से भी क्वेश्चन आता है। 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 25 है। अब देखिए यहाँ 6 संख्या है
है क्या, सम संख्या। यहाँ दे दिया क्या, औसत विषम संख्या। तो 25 के एक आगे एक पीछे ले लेंगे संख्या, तो 25 के पहले हो जाएगा 24 और 25 के बाद 26, 2 संख्या मिल गया हमको। यहाँ पर है कितनी संख्या, 6 संख्या, तो बच गया 4। तो यहाँ 26 के बाद 28, 28 के बाद 30, इधर 24 के पहले 22 और 22 के पहले 20, यही संख्या, इसी का औसत 25 है। हम टोटल संख्या लिख दिए। अब इसमें जो भी संख्या पूछा जाएगा उसका जवाब हम दे सकते हैं। तो पूछा गया सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या कितना है, 30। 30 आंसर हो गया इसमें। एक और क्वेश्चन इसमें दिया जाता है, पूछा गया था कि 12 के पहाड़ा का औसत ज्ञात करें। 12 के पहाड़ा का औसत ज्ञात करें। तो 12 के पहाड़ा लिख करके उसमें 10 से डिवाइड कर देंगे। लेकिन यहाँ दूसरा तरीका अपनाना है कि 12 से शुरुआत होगा, एक क्रम से होता है पहाड़ा, और 12 दहा 20, 120 से लास्ट होगा। और 2 120 से 12 जोड़ दीजिए, 132/2, 2 छक 12, 2 छक 12, 66 हो जाएंगे। जोड़ के अगर बनाते हैं तो 12 का पहाड़ा का जोड़ होता है 12 गुना 55। तो टोटल जब पहाड़ा लेंगे तो 10 से डिवाइड करेंगे इसमें हम। तो 12 5 60, 6, या काट दीजिए इसको, 5 दूनी 10, 5 से 11, और 2 छक 12, 11 छक 66। पहाड़ा एक क्रम से होता है। यह 12 का देगा कि 12 के प्रथम 10 गुणजों का औसत, तो यही आंसर आएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 के प्रथम 7 अपवर्तजों का औसत। अपवर्तज, तो अपवर्त क्या होता है कि 5 का अपवर्त कोई पूछे, 5 का अपवर्त, जो गुणज होता है वही अपवर्त हो जाता है। 5, 10, 15 इस टाइप से चलेगा। तो 5 के प्रथम 7 अपवर्तजों का औसत, तो 5 से शुरू होगा, 5 सते 35 से लास्ट बटा 2, 40/2, 20 अपवर्त आएगा, तो यही बनाएंगे हम। एक और क्वेश्चन इसमें आता है, 20 के सभी अपवर्तकों का औसत। वो तो अपवर्तज था, यहाँ अपवर्तक के बात कहा गया। 20 के सभी अपवर्तक, तो 20 का अपवर्तक कौन कौन होता है, 20 का अपवर्तक दिया हुआ क्वेश्चन है कि 20 के सभी अपवर्तकों का औसत कितना होता है। तो 20 का सबसे पहले अपवर्तक देखते हैं कि अपवर्तक है कि जो संख्या 20 को काटे वही अपवर्तक होता है, और जो संख्या को 20 काटे वो अपवर्त होता है। तो यहाँ अपवर्तक के बात कहा गया। तो अपवर्तक हो जाएगा 1, 2, 4, 5, 10 और 20। अब इसका औसत निकाल देंगे। औसत में 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 20, कितनी संख्या हुआ, 3, 3, 6, 6 से डिवाइड करेंगे। 20 और 10 30 और 5 35, 35, 36, 37 तुम 40, 40 और 2 42/6, 7 आंसर। बहुत आसान है, केवल ये जानना जरूरी है कि अपवर्त किसको कहते हैं, अपवर्तक किसको कहते हैं। अगर ये जानकारी रहेगा तो इसको बना सकते हैं। एक क्वेश्चन और है इसमें, औसत चाल से संबंधित। औसत चाल यानी कि अगर दूरी सेम हो, कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है
तथा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है तो औसत चाल ज्ञात करें। इसमें दूरी सेम है, जितना जाएगा उतने आएगा। ये भी दे सकता है कि कोई व्यक्ति यहाँ से दिल्ली गया, आधा दूरी 20 के चाल से तय किया, आधा दूरी 30 से चाल से तय किया, यानी दूरी सेम होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में औसत चाल का फॉर्मूला होता है औसत चाल 2xy x प्लस y, यानी कि 2 गुना 20 गुना 30 और 20 प्लस 30, 2 गुना 20 गुना 30 और 20 30 जोड़ देंगे तो 50, 0 0 खत्म, 5 का 20, 4 3 12, 12 दूनी 24 किलोमीटर पर आवर। इसको हरात्मक माध्य भी कहा जाता है, हरात्मक माध्य, यानी कि हर है x प्लस वाई, इसमें हरात्मक माध्य भी कभी कभी देता है कि 20 और 30 का हरात्मक माध्य ज्ञात करें। तो यही फार्मूला होता है 2xy नीचे x प्लस वाई। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्वेश्चन ये बन जाता है कि ये मैथ्स की दृष्टि से भी पूछ सकता है और साइंस की दृष्टि से भी पूछ सकता है, क्योंकि फिजिक्स में भी ये क्वेश्चन आता है। इस प्रकार से हमने देखा कि औसत के लगभग सभी बेसिक क्वेश्चन इसमें हम बताए हैं। पुनः अगले वीडियो में इसको विस्तार से फिर जितने टाइप होंगे क्वेश्चन औसत के प्रयास करेंगे कि उसको अच्छे तरीके से बता दें आप लोग को। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये कैसा वीडियो है, अपना सुझाव ज़रूर दें। और अब तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और ये वीडियो को पूरी देखें, अंत तक देखें। और अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।